नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पंचशील सिटी स्क्वायर मॉल के सामने स्थित राजीव गांधी सर्किल पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें नमन किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पंचशील सिटी स्क्वायर मॉल के सामने स्थित राजीव सर्किल पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और नमन किया। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार का अधिकार, पंचायती राज को सुदृढ़ करना, महिलाओं को 33% आरक्षण देना सहित कई ऐसे कार्य किए जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। उनकी अकस्मात हुई मृत्यु के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए कांग्रेस जनकृत संकल्पित है और आज उनकी पुण्यतिथि पर यह प्रण लेते हैं कि भारत की एकता, अखंडता और एकजुटता को बनाए रखने के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। आज राजीव गांधी जी की 35वीं पुण्यतिथि है। 34 वर्ष हमारे बीच में से गए हुए हो गए। सन 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। जिस तरह राजीव गांधी जी ने 5 वर्ष के अंदर जो हमारे देश के अंदर कार्य किए हैं वो बहुत सराहनीय रहे। पूरे विश्व के अंदर राजीव गांधी जी का परचम लहरा। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने चाहे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जो उनकी पहचान बनी दुनिया के अंदर, उसका कारण यही थी कि उन्होंने 5 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जो आईटी के अंदर भारत को जिस जगह उन्होंने पहुंचाया। ये आज कंप्यूटर अगर देन है तो राजीव गांधी जी की देन है। आज हम अगर आईटी के अंदर आज सब इतना सब कुछ देख रहे थे, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। उन्होंने उस वक्त जो उन्होंने विदेशों में देखा कि हमारा देश कितना पिछड़ा है और जो है दूसरी दुनिया के देश कितने आगे बढ़ गए, उन्होंने उस 5 साल के अंदर कर दिखाया कि हमारा देश भी जो है अग्रणी क्षेत्र में आया और पूरे विश्व के अंदर एक ताकत बनकर हमारा देश उभरा। एक हमारा देश जो है हम पूरे विश्व के अंदर एक ऐतिहासिक देश जो हमारा बना वो राजीव गांधी जी की देन है। चाहे 18 वर्ष के युवकों को वोट देने की बात हो, चाहे पंचायती राज की बात हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो, राजीव गांधी जी का सहयोग सदैव याद रहेगा। उनको कभी नहीं भुलाया जाता है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें आज उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल है वह संचार क्रांति की बदौलत है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने तकनीकी क्षेत्र में विशेष योगदान देते हुए सूचना और संचार क्रांति में भारत को अग्रणीय बनाया। साथ ही कंप्यूटर क्षेत्र में भी आगे की सोच रखते हुए कंप्यूटर को दैनिक जीवन में काम लेने के लिए कई योजनाएं बनाई। आज उनके पुण्यतिथि पर सभी कांग्रेस जनों ने उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है। राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर आज का दिन शहादत का दिन, आज का उस शख्सियत के प्रति नमन का दिन जिसने 18 साल के नौजवान को मताधिकार का अधिकार दिया। आज का दिन उस व्यक्ति के नमन करने का दिन जिसने महिलाओं को पंचायत राज में और नगर निगम के अंदर 33% का जिसने आरक्षण दिया, जिसने संचार क्रांति के रूप के अंदर देश को होने के बजाय आगे बढ़ाने का काम किया, कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसी शख्सियत ने जिनको मैं आज नमन करता हूं। और जिस आदमी ने अपनी एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो, आज जरूरत है संविधान को बचाने की, आज जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की, आज जरूरत है राजीव गांधी के सिद्धांतों को, नीतियों को, प्रोग्रामों को आम जनता तक पहुंचाने की मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और देश के अंदर जब तक देश रहेगा राजीव गांधी जी हमेशा अमर रहेंगे।
सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी ने संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार का अधिकार, पंचायती राज को सुदृढ़ करना, महिलाओं को 33% आरक्षण देना सहित कई ऐसे कार्य किए जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय राजीव गांधी के सिद्धांतों पर नहीं चल रही है। इस मौके पर कांग्रेस संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके द्वारा पंचायत राज में जो संशोधन किए हैं वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। आरक्षण उन्होंने स्वायत्त शासित संस्थाओं में लागू किया, आरक्षण उन्होंने जो है पंचायत राज में भी लागू किया। दोनों में आरक्षण उन्हीं की देन है। युवाओं को मतदान का अधिकार राजीव जी ने दिया। संचार क्रांति पूरे देश में, दुनिया में आज भारतवर्ष की धाक है तो राजीव जी ने शुरुआत की। और राजीव जी कहते थे कि भाई हम यहाँ से 100 रुपये भेजते हैं तो पंचायतों में नीचे 15 रुपये जाते हैं। वो उनके कारण आज ग्रामीण पंचायतों में काम के अधिकार मिले हुए हैं। हर पंचायत को साल भर में 2-2 करोड़ के रुपये फंड मिल रहा है, उससे उनका विकास कर रहे हैं। राजीव जी का बहुत आभारी हैं। उन्होंने देश को नई दिशा और क्रांति दी है। परंतु खेद है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी उनके सिद्धांतों को बिल्कुल विपरीत चल रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सुबुद्धि दें, राजीव जी के दिशा निर्देश के। बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अजमेर ट्रैफिक पुलिस ने फिल्मी गानों की धुनों पर तैयार किए ट्रैफिक नियमों की जागरूकता वाले जिंगल्स के माध्यम से वाहन चालकों को बड़ा संदेश दिया। पुराने चौपाटी पुलिया पर शाम को रेड लाइट के दौरान जिंगल पेश किया और हर किसी का ध्यान आकर्षित हुआ। बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अजमेर ट्रैफिक पुलिस ने फिल्मी गानों की धुनों पर तैयार किए ट्रैफिक नियमों की जागरूकता वाले जिंगल्स के माध्यम से वाहन चालकों को बड़ा संदेश दिया। पुरानी चौपाटी पुलिया पर शाम को रेड लाइट के दौरान जैसे ही ट्रैफिक कर्मी नंद किशोर ने अपनी सुरीली आवाज में हेलमेट पहन के रखना, सीट बेल्ट लगा के रखना, जोखिम से तुम बचोगे, नियमों का ध्यान रखना, जिंगल पेश किया, हर किसी का ध्यान आकर्षित हुआ। कई वाहन चालकों ने ट्रैफिक पुलिस की इस अनूठी पहल को अपने अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और व्हाट्सएप ग्रुप में इसके वीडियो को एक दूसरे के साथ जमकर शेयर किया। ट्रैफिक सीईओ आयुष वशिष्ठ ने कहा कि 3 दिनों तक प्रमुख चौराहों पर रेड लाइट के दौरान ट्रैफिक कर्मी गीत संगीत की मधुर धुनों के साथ वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। ट्रैफिक सीईओ आयुष वशिष्ठ ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने राज्य में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया है। ट्रैफिक कर्मी नंद किशोर ने जिंगल्स तैयार किए हैं और खुद ही इन्हें गाकर वाहन चालकों को जागरूक कर रहा है। इन जिंगल्स में यातायात नियमों के प्रति अवेयर करने के कई संदेश हैं। हमने एक जागरूकता अभियान चलाया जिसमें हम संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है और उनकी पालना करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ही बने हुए हैं। इसमें हमारे एक सिंगर है नंद किशोर जी जो ट्रैफिक विभाग में ही है और काफ़ी अच्छी सिंगिंग करते हैं। तो उनकी सिंगिंग के माध्यम से चौराहे पे जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है और जहाँ पे ट्रैफिक रुकता है, तो जब ट्रैफिक रुकता है उस समय पे इन्होंने गानों के माध्यम से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी चाहिए। ये ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए, ट्रैफिक जो रूल्स है उसके अवेयरनेस के लिए हमारा एक नया हमने एक तरीका ईजाद किया है कि गीत के माध्यम से लोगों को थोड़ा अवेयर किया जाए। ये गाना बनाया है मैंने, सर ने मेरे को बताया था, मैडम ने बताया था कि ऐसा कुछ करना है अपने को, तो मैंने एक गाना बनाया है। उस पे गाने के बोल भी ट्रैफिक रूल्स के ऊपर डिपेंडेड है, तो उसके माध्यम से हम जनता को, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बोल बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल। हेलमेट पहन के रखना, सीट बेल्ट लगा के रखना, हेलमेट पहन के रखना, सीट बेल्ट लगा के रखना, जोखिम से तुम बचोगे, नियमों का ध्यान रखना, हेलमेट पहन के रखना, सीट बेल्ट लगा के रखना। अजमेर के पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में चर्म एवं यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति डाबी निर्वाण ने अपनी नियमित सेवाएं शुरू कर दी है, जहां हॉस्पिटल में एक्जिमा, सोराइसिस, एलर्जी, शिशु त्वचा संबंधी रोग, अनचाहे बाल, मुहासे, त्वचा कायाकल्प, स्त्री व पुरुषों के गुप्त रोग, रूसी बालों का झड़ना, गंजापन के साथ सभी प्रकार की त्वचा, बाल और नाखून विकार समेत विभिन्न रोगों का इलाज उपलब्ध है।
अजमेर के पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में चर्म व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति डाबी निर्माण ने अपनी नियमित सेवाएं शुरू कर दी हैं, जहां हॉस्पिटल में एक्जिमा, सोराइसिस, एलर्जी, शिशु त्वचा संबंधित रोग, अनचाहे बाल, मुहासे, त्वचा कायाकल्प, स्त्री व पुरुषों के गुप्त रोग, रूसी, बालों का झड़ना, गंजापन के साथ सभी प्रकार के त्वचा, बाल और नाखून विकार समेत विभिन्न रोगों का इलाज उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक सोमवार से शनिवार डॉक्टर निर्माण अपनी सेवाएं देंगी, जहां हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश क्षेत्रपाल ने विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति डाबी निर्माण को पदभार ग्रहण करवाया। डॉक्टर रमेश ने बताया कि अजमेर की जनता को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में आज चर्म व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति डाबी निर्माण ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। वहीं डॉक्टर क्षेत्रपाल ने डॉक्टर की आगामी उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही चर्म व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति डाबी निर्माण ने बताया कि पूरे संभाग की जनता कॉस्मेटोलॉजी व केमिकल डर्मेटोलॉजी संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आए, जहां उनकी समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर मिलेगा। हुए बहुत हर्ष होता है कि आउटब्लूम के साथ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल ने एक नया वेंचर शुरू किया है, जो यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को काफ़ी फ़ायदा देगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैन अपने आप में एक बहुत ही अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट हैं और महारत रखते हैं अपने काम में, और मैं ये चाहता हूँ कि भगवान इनके काम में और से और बरकत डाले और ये प्रोग्रेस करते रहें। तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार द्वारा विजयलक्ष्मी पार्क अजमेर में भारत की संस्कृति में मेवाड़ का योगदान विषय पर एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से विद्वानों, संतों और विचारकों ने सहभागिता की और मेवाड़ की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर अपने विचार साझा किए। तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार द्वारा विजयलक्ष्मी पार्क अजमेर में भारत की संस्कृति में मेवाड़ का योगदान विषय पर एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से विद्वानों, संतों और विचारकों ने सहभागिता की और मेवाड़ की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी संजय जोशी रहे, जिन्होंने ऑडियो संदेश के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए भारत सरकार की निर्णायक कार्यशैली की सराहना की। विशिष्ट अतिथि के रूप में बलराम दास बाबा, हठ योगी एवं राम विशाल दास महाराज मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश नाथ ने की। बाबा बलराम दास जी महाराज ने कहा कि मेवाड़ की धरती त्याग, बलिदान, भक्ति और शक्ति की प्रतीक रही है। उन्होंने युवाओं से धर्म के प्रति जागरूक और कटिबद्ध रहने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक है। इस अवसर पर तीर्थ सेवा न्यास की राजस्थान प्रदेश इकाई की भी घोषणा की गई। नई इकाई में कमल किशोर शर्मा को अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह शेखावत को महामंत्री तथा शिवराज सिंह पलाड़ा को अजमेर जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित से हुआ। स्वागत भाषण डॉक्टर राजू शर्मा द्वारा दिया गया। विषय प्रस्तुति प्रोफेसर अरविंद परीक ने की और संचालन डॉक्टर दीपिका शर्मा ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन सुरेंद्र सिंह शेखावत ने किया। श्री शेखावत ने कहा कि मेवाड़ न केवल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक आत्मा को भी समृद्ध करता है। संगोष्ठी का उद्देश्य युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ना और मेवाड़ जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र के योगदान को उजागर करना था। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। देखिए, आज अजमेर में तीर्थ सेवा न्यास हरिद्वार के सौजन्य से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था भारत की संस्कृति में मेवाड़ का योगदान। इसमें देश के ख्यातनाम बड़े संत यहाँ पर उपस्थित हुए। महामंडलेश्वर योगानंद जी और बाबा हठ योगी जी और विशाल दास जी महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश जी भाई साहब का यहाँ पर हमको बहुत दिख मिला। और इस अवसर पर अजमेर के प्रबुद्ध जन यहाँ सम्मिलित हुए और तीर्थ सेवा न्यास भारत की प्रगति के लिए, सनातन के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इसके निमित्त उन्होंने सबसे बड़ी बात ये रही कि आज उन्होंने एक प्रदेश कार्यकारिणी भी यहाँ पे घोषित की है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल जी शर्मा तथा उसके महामंत्री सुरेंद्र जी शेखावत को बनाया है। इसी प्रकार अजमेर जिले के लिए इस न्यास का अध्यक्ष
शिवराज सिंह जी पाड़ा को बनाया है और उनको ये कहा गया कि आप भी सनातन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी टीम गठित करके न्यास का जो उद्देश्य है कि गाय, गंगा और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आप आगे कार्य करें, ऐसा आज उनकी घोषणा की गई। 4 साल के प्रेम प्रसंग के बाद एक प्रेमी युगल ने लव मैरिज कर ली, मगर इसके बाद से ही प्रेमिका के परिजन प्रेमी की जान के दुश्मन बन गए। प्रेमी युगल ने अपनी शादी की सूचना परिजनों को दी तो लड़की के परिजनों ने लड़के को जान से मारने की धमकी दे डाली। प्रेमी युगल ने बुधवार दोपहर एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। 4 साल के प्रेम प्रसंग के बाद एक प्रेमी युगल ने लव मैरिज कर ली, मगर इसके बाद से ही प्रेमिका के परिजन प्रेमी की जान के दुश्मन बन गए हैं। प्रेमी युगल ने अपनी शादी की सूचना परिजनों को दी तो लड़की के परिजनों ने लड़के को जान से मारने की धमकी दे डाली। प्रेमी युगल ने बुधवार दोपहर एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अजमेर जिले के बेगलियावास मसूदा निवासी हनुमान और गुर्जरवाड़ा भिनाए निवासी मेनका के बीच पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने 13 मई को घर से भागकर लव मैरिज कर ली, जिसके बाद 21 मई को वह अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश हुए। दोनों प्रेमी युगल ने बताया कि उन दोनों ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है, लेकिन तभी से लड़की के परिजन उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। परिवार के लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। आज दोनों प्रेमी युगल ने जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरी सुरक्षा के लिए, हम दोनों की सुरक्षा के लिए आए हैं, क्योंकि हम दोनों ने विवाह अपनी मर्जी से विवाह की है। क्योंकि इसका नाम महेंद्र कुमार सनोप तेजूराम कुमार है, मेरा नाम हनुमान कुमार सनोप सोमलाल कुमार है। हमने 13/5/2025 को जोटवाड़ा से आर्य समाज से हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी की है। इसका प्रमाण पत्र हमारे जयपुर नगर निगम से प्राप्त कर लिया है, जो कि आपके सामने है। और हमें बार बार धमकियाँ मिल रही, मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे परिवार वालों को बहुत सारी धमकियाँ मिल रही, जान से मारने की धमकियाँ मिल रही। जो कि इसमें एक व्यक्ति विशेष है, जो कि इनका मौसा लगता है, जो नारायण कुमार है, निवास स्थान उनका बेगलेवास है। उन्होंने इतना तक बोल दिया कि अगर 2 साल बाद इसके बच्चे भी हो जाते हैं ना, तो भी मैं तुझे मार कर इसको ले जाऊँगा। मेरे परिवार को ऐसा बोला कि तेरे बच्चों को मार के इसको वापस ले जाऊँगा। परिवार वालों से ज़्यादा आपको नारायण से खतरा है? नारायण से। हम सुरक्षा के लिए आए सर, मेरा नाम मेनका है। शादी करने के लिए आए थे, हो गई शादी अपनी मर्जी से की इच्छा से, कोई दाव दबाव नहीं है। हाँ, अब क्या? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर नगर निगम के ठेकेदार के खिलाफ अजमेर दरगाह इलाके के वार्ड बाहरा के सफाई अस्थायी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 20 अस्थायी सफाई कर्मियों ने नगर निगम और उसके ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया।
अजमेर नगर निगम और ठेकेदारों के खिलाफ अजमेर दरगाह इलाके के वार्ड 12 के सफाई अस्थायी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 20 अस्थायी सफाई कर्मियों ने नगर निगम और उसके ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। सफाई कर्मी अशोक पूरन ने बताया कि वार्ड 12 के सभी अस्थायी कर्मियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्हें तनख्वाह के नाम पर 3 से 5 हजार दिए जाते हैं, वो भी दूर दराज इलाकों में काम के लिए भेजा जाता था। महिला सफाई कर्मी मधु विजय का कहना है कि उनके साथ दर्जन भर महिलाएं हैं। इन सभी को दूर काम पर भेजकर परेशान किया जाता है, जबकि तनख्वाह के नाम पर सिर्फ 5,000 ही दिए जाते हैं, जबकि उन्हें अपने घर से काम पर आने जाने में किराया भी ज़्यादा खर्च होता है। वहीं एक और महिला सफाई कर्मी मणि ताराचंद ने बताया कि वो विधवा है और उसे वैशाली नगर इलाके में 2 दिन ही काम दिया गया और उसके बाद उसे हटा दिया गया। पिछले 3 महीनों से घर बैठी है और अब जीवन यापन करना भी कठिन हो चुका है। सफाई कर्मियों का कहना है कि वो 15 से 20 सालों से वार्डों में सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक उन्हें हटाया गया, जो बिल्कुल गलत है। अशोक पूरन का कहना है कि ऐसे में अब भी नगर निगम और ठेकेदारों ने उनकी सुनवाई नहीं की तो जल्द ही उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। 25 साल हो गए इनको काम करते हैं बेचारे को, इनमें से 5-6 तो विधवा है। इनको बोलते हैं साहब लोग कि वैशाली चल जाओ, पंचील चल जाओ, ये बेवा औरतें कैसे जाएगी? सुबह कोई साधन मिलता है ना और मिलता है, 7 बजे पहुँचते नहीं तो जमादार बोलता है घर चल जाओ। अभी औरतें कैसे जाएगी ये बताओ? साहब को सोचना चाहिए। 25 साल कोरोना में इन्होंने बेचारों ने काम करा, हमने खुद ने काम करा, 25 साल हमारे को हो गई, बेवजह हमारे को उठाया गया है। अभी आगे किसी से शिकायत करी, कोई कार्रवाई करने की शिकायत हमने एचओ साहब से बोला था, एचओ साहब ने आश्वासन दिया था लगा देंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम जाते हैं तो यही बात कहते हैं कि आपको दूर भेजा जाएगा, आपको करना पड़ेगा। अब 3,000 में हमारा घर से चलाए, 3,000 किराए के देंगे, क्या करेंगे हम? 3,000 में हमारा पेट भर जाएगा क्या? कितने लोग हैं? हम 20 आदमी है सर, 20 आदमी। अच्छा, अगर मांगे पूरी हो आगे क्या करोगे? मांगे नहीं पूरी हुई तो हम वहाँ कलेक्टर जाएंगे सर। 2 दिन काम पे लगाया था मेरे को वैशाली में, और 2 दिन में मेरे को हटा दिया है और 3 महीने हो गए हम घर पे ही बैठे। क्या परेशानी? कोई मेरा आदमी भी नहीं है हमारा। क्या परेशानी दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे 18 में जाओ जाओ जाओ, हमारे पास आदमी नहीं, आदमी पूरे है हमारे पास। किसी ने शिकायत की आपने? नहीं, कोई शिकायत नहीं की हमारी तो, कोई नहीं। हाँ, बोल लिया भाई, आपने बोला क्या भाई तुम वैशाली में चल जाओ। हम गए थे, 2 दिन काम करा, उसके बाद में हमारे को हटाया गया। या साहब का पाचा ऑर्डर हो गया कि तुम्हारे को हटाया जाएगा। तब मैं रोई भी, जितनी भी, फिर भी मेरे को नहीं रखा, हटा दिया। पैसे हटाए हुए और प्रशासन की और नगर निगम की, ठेकेदार की, इनकी सबकी मिली भगत है। हमारे पास में कोई साधन नहीं है काम करने का और दूर दूर भेज रहे। दूर महिला नहीं जा पा रही है, 2 दिन काम करती है और वापस घर पे भेज जाती है। और हमारी तनख्वाह का कोई पता नहीं है। इतना भ्रष्टाचार चला रखा है इनने, नगर निगम में और ठेकेदार ने, इनने सबने। हमारे को कोई खैर खबर नहीं, हमारे को अचानक में हटाया गया है। हमारी कोई गलती है वो तो बताओ। हमने कोरोना वायरस के अंदर, इस खतरनाक बीमारी के अंदर काम किया है और आज हमारे को हटा दिया। हमारे को कोई गलती नहीं हो तो हमें बताया जाए। आपका नाम? हमारे को वापस आस-पास में काम पे लिया जाए, नहीं तो आगे तक हम पहुँचेंगे, कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। नाम बताओ। मधु। इनकी बेवा औरतें, ये जितनी भी मेरे साथ खड़ी है ये सब बेवा औरतें हैं, निर्जल घर से है। ये कहाँ जाए? अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र की महिला से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने उत्तर प्रदेश निवासी सरकारी कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर 9 साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की ओर से किशनगंज थाने में इसकी शिकायत भी दी गई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र की महिला से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने उत्तर प्रदेश निवासी सरकारी कर्मचारी पर शादी का झांसा देकर 9 साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की ओर से किशनगंज थाने में इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किशनगंज थाने की सब इंस्पेक्टर पारुल यादव ने बताया कि पीड़ित महिला ने शिकायत देकर बताया कि 2015 में उसकी उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति से पहचान हुई थी, जो कि वर्तमान में झांसी में सरकारी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। आरोपी की ओर से उसे अच्छी नौकरी दिलवाने और दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। बच्चों के भविष्य को देखते हुए वे आरोपी की बातों में आ गई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि इसी बीच आरोपी ने उसे नजदीकियां बनाते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झांसा भी दिया गया।
जब उसने शादी की बात की तो आरोपी टालम टोल करता रहा। कुछ समय बाद पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। जब उसका विरोध किया तो उसने कहा कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं रहता है। उसे पूरा विश्वास में लेकर करीब 9 साल तक उसके साथ रेप किया गया। बाद में उसे शादी करने से इनकार कर दिया गया। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ जबरदस्ती गलत काम करने का आरोप लगाया कि शादी का झांसा दे करके और उसने उसके साथ लगभग 8-9 साल तक गलत काम किया था, लेकिन अब वो उसको साथ नहीं रख रहा है, अन्य महिला को रख रहा है। इस प्रकार का एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसके अंदर कोई महिला थी जो होटल में काम करती थी। वहां पर एक व्यक्ति, उसने बताया कि एक व्यक्ति ने मेरा पीछा किया और बाद में कांटेक्ट करके उसने कहा कि मैं आपको अच्छे पैसों में नौकरी दे दूंगा। उसके बाद में उसे झांसी बुला लिया। झांसी बुला करके फिर उसके साथ में गलत काम किया और अभी वो किसी अन्य महिला के साथ भी रह रहा है, तो इस वजह से महिला ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ये महिला पहले से शादीशुदा है, लेकिन पति के साथ में नहीं रह रही है। कोई पारिवारिक कारण रहे होंगे इनके। लड़का शादी, हाँ, आदमी भी शादीशुदा है। अभी तो वो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है इनका। ये अभी दूसरी औरत के संपर्क में आने के कारण अभी इसके साथ में नहीं रह रहा है, इस वजह से। इसके साथ में कोई और भी था या ये एक ही आदमी है? ये एक ही आदमी है। ये बताया कोई सरकारी कर्मचारी है। अब इस औरत को खुद ही कंप्लीट जो है वो पता नहीं है। EIC डिपार्टमेंट बताया कि यहाँ पर पहले अजमेर में जॉब करता था और फिर बाद में झांसी ट्रांसफर हो गया था, तो अजमेर में जॉब करते हुए वो संपर्क में आया था उसके। ये वही 376 में हुआ है, पुरानी धारा में दर्ज हुआ है, क्योंकि पुराना प्रकरण है इसलिए। अजमेर के सुभाष उद्यान में फैली अनियमितताओं को लेकर आमजन में रोष है। उद्यान में फैली गंदगी, टिकट अव्यवस्था, फाउंटेन व झूले की बदहालत संबंधी विभिन्न समस्याओं से आमजन परेशान है। लोगों ने प्रशासन से इस संबंध में संज्ञान लेने की गुहार लगाई। अजमेर के सुभाष उद्यान में फैली अनियमितताओं को लेकर आमजन में रोष है। लोगों का कहना है कि सुभाष उद्यान में काफी समय से अव्यवस्थाएं देखी जा रही है। कहना है कि उद्यान के तीनों गेटों पर अव्यवस्थाओं के साथ ही उद्यान में टिकट काउंटर बंद है। यदि पर्यटक को टिकट लेना हो तो पर्यटक साइड में बैठे गार्ड से ले। वहीं साथ ही उद्यान में सभी झूले खराब हो रहे हैं। पार्क में लगे फाउंटेन की हालत बदहाल है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे किसी तरह की कोई न कोई अनहोनी होने का अंदेशा बना रहता है। वहीं साथ ही लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को इंगित करते हुए कहा कि उद्यान में चारों तरफ गंदगी का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रशासन उद्यान की व्यवस्थाओं को लेकर सचेत नहीं है, जिसके चलते आमजन में भारी नाराजगी देखी गई है। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उद्यान की व्यवस्थाएं सुचारू नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में क्षेत्र के पार्षद जनप्रतिनिधि एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सर, अजमेर का एकमात्र सुंदर धरोहर आना सागर झील से सटा हुआ सुभाष उद्यान, जहाँ पर कोई समय था कि हजारों पब्लिक रोज़ाना यहाँ पर आकर के अपने परिवार के साथ, दूर दराज से अपने बच्चों के साथ में आकर के समय व्यतीत करती थी, अपना मनोरंजन करती थी। लेकिन अब ये स्थिति है सर कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आना पसंद करता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। तीनों गेट थे, तीनों गेटों में व्यवस्था है, कहीं भी टिकट विंडो नहीं है। कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है तो वो कहाँ बैठा है पता नहीं, उसका भी अता पता नहीं है। आप अंदर से एंट्री करोगे तो बच्चों के जो झूले थे वो टूटे पड़े हुए हैं, फाउंटेन है उनकी हालत बदहाल है। आप ये देखिए कि सफाई की इतनी भरम, इतनी गंदगी यहाँ पड़ी है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं बैठने की जगह ढूंढे तो वहाँ बैठ नहीं सकता है। मेरा प्रशासनिक अधिकारी और जो भी नगर निगम के अधिकारी है उनका ये कहना इस मीडिया के माध्यम से कि आप एसी रूम से बाहर निकल कर के इस सुभाष उद्यान की सुध लीजिए। ये धरोहर है अजमेर शहर की, जो पूरा शहर यहाँ पर आकर के अपना लुत्फ मनोरंजन उठाता है, लेकिन आपने उसकी हालत ऐसे कर दी है। बच्चों के नाव चलाने की जो व्यवस्था थी वो भी इन्होंने बंद कर रखी है। ट्रेन जो बच्चों के लिए चलाई थी वो भी बंद कर रखी है। कोई समय था कि यहाँ पर लोग घर से खाना बना करके पिकनिक के लिए यहाँ पर आया करते थे, पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। हम भी स्कूल में यहाँ जब छोटे छोटे थे, बच्चे पढ़ा करते थे, हम जब पढ़ा करते थे उस समय यहाँ पर पिकनिक मनाने आया करते थे। मगर आज आप देखिए कि इसकी पूरी दुर्दशा नगर स्मार्ट सिटी ने करोड़ों रुपये खर्च किया है, मगर आप देखिए करोड़ों रुपये कहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पूरी अनियमितता, यहाँ पर कोई सफाई नहीं है, बच्चों के कोई झूले खराब पड़े हैं, सब जगह सफाई के कोई काम नहीं है, करोड़ों रुपये का ठेका हो रखा है।
निगम प्रशासन कोई इसका ध्यान नहीं देता है। मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये कि यहाँ दशा सुधारी नहीं गई तो हम सभी पार्षदों को लेकर के यहाँ पर चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, हम सब सारे पार्षद मिलकर के इसकी जो दुर्दशा हो रही है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।